नमस्कार। ज्योतिष के इस कार्यक्रम में स्वागत है आपका आपके ही चैनल एस्ट्रो ट्रेवल कॉम पे। और जैसा कि सभी राशियों के राशिफल बताता चला आ रहा हूँ मैं, तो उसी में कालचक्र की जो पांचवी राशि है सिंह राशि, जिसका कि प्रतीक होता है सूर्य। और काफ़ी ही शानदार राशि मानी जाती है, चूँकि सूर्य से प्रभावित होती है तो बहुत ही ज़्यादा प्रबल एक कहते हैं कि इच्छा शक्ति होती है लोगों के अंदर सूर्य के कारण। तो इसी राशि का कैसा गुजरेगा आने वाला मई का महीना, चूँकि जैसा कि समय चल रहा है उसके अनुसार हम देख सकते हैं कि एक लॉकडाउन का पीरियड लगा हुआ है और सभी लोग अपने अपने घरों में कैद हैं। लेकिन फिर भी कह सकते हैं कि ग्रहों के गोचर जो है हर आदमी के भाग्य में कुछ न कुछ परिवर्तन जरूर ला रहे हैं, जिसका कि आने वाले समय में उन्हें जरूर कुछ न कुछ अच्छा फल मिलेगा। किसी पे कुछ अच्छे फल मिलेंगे, किसी के लिए कुछ मध्यम फल लेके आएगा ये गोचर। तो इसी में देखा जाए तो सिंह राशि वालों के लिए भी, चूंकि अभी आप बहुत ज़्यादा कर्म करने के लिए अभी स्वतंत्र नहीं है, यानी अपने घरों में आप हैं, कर्म करने के लिए आप एक तरह से कैद एक तरह से कह सकते हैं, कर्म करना भी चाहे तो आप नहीं कर पा रहे हैं। लेकिन गोचर निश्चित रूप से आपके भाग्य पे कुछ ना कुछ असर डालेंगे और आने वाले समय में आपके लिए काफ़ी कुछ अच्छा करेंगे। तो गोचर में यदि देखा जाए तो गोचर जो चेंज हुए हैं, खासतौर से देखा जाए तो शुक्र जो है इनके 10th हाउस में बना हुआ है काफ़ी दिनों से, जैसे कि कुंडली बनी हुई दिख रही है आपके सामने। तो शुक्र अच्छा खासा योग बनाया हुआ है, यानी कह सकते हैं कि राजयोग बनाया हुआ है। इसके ही साथ सूर्य और बुध भी इसमें आ जाएंगे, यानी सूर्य जो है करीब करीब 13 मई के आसपास, और बुध जो है वो 2 बार चेंज करेगा, यानी कुछ समय के लिए वो मेष राशि में रहेगा और कुछ समय के लिए वृष राशि में रहेगा, बुधादित्य योग भी बनाएगा। तो ये देख रहे हैं कि आपका 10th भाव जहाँ की शुक्र है, सूर्य है, बुध है, ये काफ़ी अच्छे से प्रभावित है और कर्म का भाव है, कह सकते हैं सरकारी नौकरियों का भाव है और आपके ज्ञान का भाव है, कह सकते हैं एक तरह से। तो ये सारी चीज़ें जो हैं आपको बड़े अच्छे से प्रभावित हैं। दूसरा आपका छठा भाव, यानी शनि और बृहस्पति जहाँ पे, यहाँ भी एक बड़ा परिवर्तन आने वाला है। बृहस्पति और शनि दोनों ही वक्री होंगे, और वक्री होकर ये दोनों ही अपने पिछले भाव का फल देंगे। यानी बृहस्पति जो है अपने 9 अंक जहाँ लिखा है, यानी पंचम भाव का फल लगेगा देने, और निश्चित रूप से बड़े अच्छे फल लाएगा। वहाँ पे कह सकते हैं आने पे बृहस्पति जब अपने खुद के घर में रहेगा, यानी 9 अंक जो है बृहस्पति का है, धनु राशि बृहस्पति की है, अपने खुद के घर में रहेगा, दृष्टियां भी उसकी उसी तरह से पड़ेंगी, तो फल बड़े अच्छे देगा वो। और ज्ञान से संबंधित जो कार्य आप करना चाह रहे थे, यानी किसी एग्जाम को आप दे रहे थे कह सकते हैं, या किसी कंपटीशन से आप जुड़े हुए थे, तो इसमें बड़ी अच्छी सफलता मिलने के आसार आपको नजर आते हैं। और खासतौर से बृहस्पति फिर करीब 2 से 4 महीनों के आसपास तक जो है इसी भाव में रहेगा, तो इसी भाव का फल देता रहेगा। तो ये लॉकडाउन खुलने के बाद निश्चित रूप से जो अभी गोचर होंगे उसके फल जरूर आपको मिलेंगे। हो सकता है कि ये महीना पूरा बीत जाए लॉकडाउन में, मई का महीना, लेकिन फिर भी उसके बाद गोचर यदि आपके हुए हैं और अच्छे फल मिलने के लिए हुए हैं तो निश्चित रूप से आपको अच्छे फल भी मिलेंगे, उसके पूरे अच्छे परिणाम भी आपको देखने के लिए मिलेंगे। साथ ही शनि जो था वो भी आपके 6ठे भाव में पड़ा हुआ था, और शनि जो है निश्चित रूप से यहाँ पे खुद की राशि में था, शत्रुहंता योग बनाए हुए था, और दृष्टियाँ उसकी बड़ी अच्छी पड़ रही थी, आपकी आयु को बढ़ाए हुए था। खासतौर से शनि जब भी अपनी तीसरी दृष्टि डालता है, कोई भी दृष्टि डालता है आपके 8वें भाव पे, तो अष्टम भाव से रिलेटेड होने पे वहाँ का कारक ग्रह चूंकि माना जाता है, तो फल बड़े अच्छे देता है शनि पे, यानी आयु बढ़ा देता है एक तरह से, आध्यात्म में आपकी रुचि जगा देता है। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे शनि आपको दे रहा था, और एज यूजल देता भी रहेगा, हालांकि भाव तो वही रहेंगे लेकिन फल आपको पंचम के चूंकि मिलेंगे। तो आपको यहाँ पे करना ये है कि कर्म अपने बढ़ा देने। शनि बृहस्पति के भाव जब पिछली राशियों के मिलने लगेंगे तो कर्म आपको बढ़ा देने, जहाँ बृहस्पति सहयोग करेगा शनि जो है वो थोड़ा बहुत उसमें डिले करने का, चूंकि कर्म का देवता कहते हैं, न्याय का देवता कहते हैं, और ये बताते हैं कि कर्म करा के शनि फल देता है। तो यहाँ पे ये कर्म कराएगा और कर्म करा के निश्चित रूप से अच्छे फल देगा। तो इसका पूरा आपको लाभ उठाना चाहिए और इंतजार करना चाहिए कि कब आपको कर्म करने के अवसर मिले, क्योंकि कर्म आपके बड़े ही अच्छे होने जा रहे हैं, कह सकते हैं। धार्मिक कार्यों में मन लगना, अपने काम जो आप मिले थे आपको उसको पूरा करने के लिए एक तरह से कह सकते हैं तत्पर रहना, यानी उसके काम आपका कंटिन्यूअस चलता रहे और काम में कोई रुकावट ना आए, ये आपकी एक मेंटेलिटी बन जाएगी, आपका कर्म बन जाएगा। तो ये फल बड़े अच्छे मिलने जा रहे हैं। खासतौर से शुक्र को देखा जाए तो शुक्र जो है 10th हाउस में कहा जाता है मालव्य योग बनाए हुए आपके लिए, और फल बड़े अच्छे लाता है। वो लोग जो कि एक्टर है, रंगमंच से जुड़े हुए हैं, या वो लोग जो कि ऑर्नामेंट्स के बिजनेस से जुड़े हुए हैं, ट्रैवल के बिजनेस से जुड़े हुए हैं, उन लोग के लिए फल बड़े शानदार लेके आता है। लेकिन बार बार चीज़ें वहीं आके फंस जाती है कि समय ऐसा चल रहा है कि इस समय में आप बहुत ज़्यादा इन सब चीज़ों में अपने हर चीज़ करीब करीब बंद है। फिल्म इंडस्ट्रीज़ को देख लें तो फिल्म इंडस्ट्रीज बंद है, सारी बिजनेस की सारी इंडस्ट्रीज को देख लें तो वो भी बंद है, छोटी दुकानों से लेके बड़े सारे जो आपके इंस्टीट्यूशन है, सारी चीज़ें बंद है एक तरह से। लेकिन फिर भी शुक्र ने परिवर्तन किया हुआ है, तो ये जब भी खुलेगा, शुक्र चूंकि देखा जाए तो जुलाई के लास्ट तक ऐसे ही रहेगा, यानी अब वो 31 जुलाई के आसपास चेंज करेगा और मिथुन राशि में जाएगा। तो इस जुलाई के महीने तक निश्चित रूप से जिनकी भी कुंडली में सूर्य जो है वो मालव्य योग बनाए हुए बड़े ही बेजोड़ फल देगा आने वाले समय में, तो इसका उन्हें पूरा लाभ उठाना चाहिए। और निश्चित रूप से अभी
डिसीजन आपको लेना चाहिए। ठीक है, आप कर्म नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन अपने दिमाग को निश्चित रूप से एक आप क्या करना है आगे आने वाले समय में, एक प्रूडेंस आपके अंदर होना चाहिए, दूरदर्शिता आपके अंदर होनी चाहिए कि आने वाले समय में आपको करना क्या है। तो इस पे यदि आप अभी से सोच के उस पर एप्लीकेशन करते हैं तो जब भी आपको कर्म करने को अवसर मिलेंगे तो आप बड़े ही अच्छे कर्म करेंगे और आपके सारे काम जो सफलता के सोपान चढ़ेंगे, यानी आपके कार्यों में गतिशीलता एक तरह से कह सकते हैं आ जाएगी। तो निश्चित रूप से आपको अपने निर्णय लेने चाहिए और कार्य करने के लिए अपने आप को तैयार कर लेना चाहिए। तो शुक्र के, सूर्य के और बुध के ये भी फल आपको अच्छे मिलेंगे। सूर्य और बुध भी जो है 12 तारीख के बाद कह सकते हैं या 13 तारीख के बाद कह सकते हैं, यहाँ पे बुद्धादित्य योग बना लेंगे। तो दिमाग, बुद्धादित्य योग का मतलब होता है दिमाग आपका और प्रखर हो जाना, मैथ्स में आपको और सफलता मिलना, कंप्यूटेशन में आपको और सफलता मिलना। तो वो लोग जो कि ऑडिट से जुड़े हुए हैं या कह सकते हैं गणित के किसी बिजनेस से जुड़े हुए हैं, गणित के प्रवक्ता हैं, मैथ्स के प्रवक्ता हैं कहीं पे, तो उन लोगों को सफलताएं मिलने के चांसेस और भी ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तो देखा जाए तो मई का ये महीना जो है पूरा बड़ा ही सुंदर बना हुआ है, बड़ा ही अच्छा बना हुआ है, खासतौर से सिंह राशि वालों के लिए फल बड़े अच्छे मिलेंगे इनको। एक चीज़ यहाँ पे और भी है कि मंगल का गोचर होगा, यानी मंगल जो है फिलहाल शनि और बृहस्पति के साथ चला आ रहा था, 4 मई को वो निकलेगा और आपके 7th हाउस में जाएगा और मंगल के भी फल बड़े अच्छे मिलेंगे। मंगल जब भी 7th हाउस में रहता है, हालांकि कुंडली को मंगली बना देता है, दाम्पत्य जीवन में थोड़े तनाव ले आता है, लेकिन यदि आप फाइनेंशियली पूछ ले और अपने शारीरिक हिसाब से पूछ ले यदि आप, तो बड़े अच्छे फल लेके आता है मंगल। दृष्टियाँ उसकी आप देख लें तो 4, 7, 8 है और दृष्टि के हिसाब से देख लें तो चौथी दृष्टि आपके 10वें भाव पे है, जहाँ पे दिखाता है कि सरकारी चीज़ों से सहयोग मिलना ये निश्चित रूप से आपको मिलेगा और उच्च अधिकारियों से सहयोग मिल जाना या आपके जो काम नहीं हो पा रहे थे, बहुत ज़्यादा फंसे हुए थे, इनमें सहयोग मिल जाना, ये सारी चीज़ें मंगल आपको यहाँ पे देगा आके। और करीब करीब 45 दिन तक मंगल जो है आपके इसी भाव में रहेगा, 7th हाउस में ही रहेगा, 7th हाउस में ही। तो फल बड़े अच्छे लेके आ रहा है। साथ ही उसकी दृष्टि आप 7वीं देखें तो आपके लग्न पे पड़ रही है और लग्न पे मित्र दृष्टि डाला कह सकते हैं, सूर्य का मित्र है मंगल एक तरह से कह सकते हैं। तो फल बड़े अच्छे लेके आ रहा है यहाँ पे और आपके शरीर को काफ़ी ज़्यादा मजबूत करेगा, रिप्रेजेंट आप बहुत अच्छे से कर पाएंगे। वाणी में आपके कह सकते हैं बुध और मंगल का ये सम्मिलित प्रभाव जो है, 10वें भाव में बुध का होना और मंगल का दृष्टि डालना, ये दिखाता है कि अपनी वाणी से आप बहुत सी चीज़ों पर जीत पा लेंगे, यानी आपकी विजय जो है वो आपकी वाणी से हो जाएगी, यानी कोई चीज़ आप बोल के उस चीज़ को अपने फेवर में कर लेंगे, ये चीज़ें दिखाता है मई के महीने में ये। साथ ही उसकी दृष्टि जो है 8वीं आपके अचल संपत्ति भाव पे पड़ रही है, हालांकि सप्तम से अष्टम जो होता है वो भी दूसरा भाव ही होता है, मारक भाव भी कहा जाता है। तो थोड़ा आपको अपने हेल्थ को बचा के रखना है, हेल्थ को बचा के रखना है, थोड़ा बीमार नहीं पड़ना है आपको। और चूंकि सिंह लग्न वालों के लिए देखा जाए तो ग्रहों के गोचर ऐसे बने हुए हैं कि थोड़ी बहुत फिजिकल प्रॉब्लम उन्हें मई के महीने में हो सकती है और ये सभी सिंह राशि वालों के लिए या लग्न वालों के लिए लागू होगी। तो निश्चित रूप से सिंह राशि वालों के लिए हेल्थ का चेकअप कराना बड़ा ही जरूरी है, या कोई दवा लेते थे तो दवा लेते रहें, बहुत ज़रूरी है ये, क्योंकि बिना इसके उनका मई जो है वो गुजरेगा नहीं, कुछ ना कुछ फिजिकल प्रॉब्लम उन्हें जरूर होगी, यानी व्यर्थ के व्यय फिजिकल चीज़ों पे निश्चित रूप से होने वाले हैं। तो इन्हें निश्चित रूप से सजग रहना होगा, अपने हेल्थ को लेके कॉन्शियस रहें और एक डेली रूटीन जो होती है उसको ज़रूर फॉलो करते रहें ताकि आप स्वस्थ रह पाएँ और कोई बीमारी आपको जो है आके संक्रमित न कर पाए कह सकते हैं या घेरे ना। क्योंकि काल ही ऐसा चल रहा है संक्रमण का, एक महामारी का, कोरोना वायरस का, कि आप कह सकते हैं कि सभी लोग एक तरह से भयभीत हैं, घरों में बंद हैं। तो इन सब चीज़ों से बचना है, बहुत घबराना नहीं है, चीज़ें समय के साथ गुजर जाएंगी, ये भी समय गुजर जाएगा। ऐसा नहीं कि महामारी पहली बार आई है भारतवर्ष में या देश में, तो ये भी चीज़ें गुजर जाएंगी, लेकिन थोड़ा आपको उचित ध्यान देना होगा, थोड़ा समय देना होगा। मई का महीना वैसा भी माना जा रहा है ज्योतिष के हिसाब से भी कि मई के अंदर, मई के खत्म होते होते सारी चीज़ें जो है नॉर्मलाइज हो जाएंगी कह सकते हैं, या इंटेंसिटी इन सब महामारियों की या कोरोना वायरस की काफ़ी ज़्यादा कम हो जाएगी कहा जा रहा है ये। तो ये चीज़ें दिखा रही कि मई का महीना आपको और भी संभाल के रहना है, अपनी फिजिकल स्ट्रेंथ को बनाए रखना ताकि आप बीमार न पड़े। तो ये सारी चीज़ें दिखा रहा है कि सिंह राशि वालों के लिए महीना बड़ा ही अच्छा गुजरेगा मई का। और अपने कर्म आप नहीं कर पा रहे हैं तो अपने मन से आप, यानी अपने दिमाग की ताकत से आप जो है निर्णय को लेके अपने काम को करने के सारे आप एक प्लान बना लें कि आपको लॉकडाउन खुलते ही कर्म क्या करना है, क्योंकि ग्रहों के गोचर जो हैं अब काफ़ी अच्छे बने हुए हैं और लगातार शुक्र जो कि काफ़ी लंबे समय तक रहेगा, बृहस्पति भी पंचम का प्रभाव जो है काफ़ी लंबे समय तक देगा, तो फल बड़े अच्छे लेके आएगा, फल बड़े आपको बेजोड़ मिलेंगे। तो इसकी आपको एक पहले से प्लानिंग करके रखनी है कि लॉकडाउन खुलते ही आपको करना क्या है। बाकी आपकी कुंडली जो है बहुत ही अच्छी है मई महीने की, पूरा आप अपना प्रयास करें, स्वस्थ रहने का प्रयास करें, पूरा अपने प्लानिंग को करते रहें, निश्चित रूप से आपको आने वाले समय में काफ़ी अच्छी सफलता मिलेगी। और खास तौर से पूजा के बारे में मैं लगातार बताता हूं कि पूजा आपको करनी है तो फिलहाल एक शनि और मंगल के प्रभाव आप देख रहे हैं, शनि आपके 6th हाउस में
मंगल आपके 7th हाउस में, तो साथ ही बृहस्पति भी आपके लिए मार्केश एक तरह से होता है, तो थोड़ा आपको संभाल के चलना है। इन सब की आराधना आपको करनी है और खास तौर से मंगल और शनि की करें, चूंकि हनुमान को एक जीवित देव माना जाता है। तो हनुमान की आराधना करें, निश्चित रूप से आपको सफलता मिलेगी। अच्छे और आपके जो प्रभाव हैं, पाप प्रभाव, निश्चित रूप से उसमें कमी भी आएगी और आपका आत्मविश्वास बढ़ेगा, आप स्वस्थ भी रहेंगे, प्रसन्न भी रहेंगे और ये समय भी एक तरह से कह सकते हैं गुजारने में आपको आसानी होगी। दिमाग आपका एक तरह से स्थिर हो जाएगा। तो ये सारे कार्य आप करें, निश्चित रूप से मई का महीना आपके लिए काफ़ी अच्छा गुजरेगा। वीडियो कैसी लगी जरूर आप अपने सवाल पूछ सकते हैं फ़ोन करके, और अपने लाइक और कमेंट भी करते रहें। कुंडली से संबंधित कोई जानकारी चाहिए तो निश्चित रूप से आप नीचे दिए नंबरों पे फ़ोन करके अपने अपॉइंटमेंट लेके अपने कार्यों को आप करा सकते हैं। समय के अनुसार उसके भी आपको जवाब दिए जाएंगे। धन्यवाद।